स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम दिव्य दर्शन में। मैं हूं शिखा और आज आपको मैं लेकर आई हूं पटना के एक प्राचीन मंदिर में, मां सिद्धेश्वरी के मंदिर में, जो कि बांस घाट पे स्थित है। हम अपने इस कार्यक्रम में हमेशा आपको आस्था की डुबकी लगवाते हैं, श्रद्धा की बात करते हैं और हमेशा भगवान के सानिध्य में आपको ले आते हैं। तो आज इसी तरह मैं लेकर आई हूँ आपको मां सिद्धेश्वरी के सानिध्य में। तो आज मैं यहाँ पर बांस घाट स्थित मां सिद्धेश्वरी के मंदिर में हूँ और आज हम आपको करवाएंगे मां के दर्शन। लेकिन हमेशा की तरह मां के दर्शन के पहले हम उनका एक चढ़ावा जरूर ले लेंगे। तो चलिए हम चढ़ावा खरीद लेते हैं। तो दर्शकों, मैंने मां का चढ़ावा भी ले लिया है, तो अब चलते हैं मां के दर्शन की ओर। दर्शकों, हमने मां के दर्शन भी कर लिए। चलिए आपको कुछ बातें बताती है जो कि हम जानते हैं इस मंदिर के बारे में, वो आपसे शेयर करते हैं। दर्शकों, ये मंदिर आज का ये मंदिर नहीं है, लगभग 200 साल पुराना ये मंदिर है। और कहते हैं कि ये मंदिर पहले यहाँ मंदिर नहीं किया करती थी, यहाँ पे झोपड़ी हुआ करती थी और ये शमशान हुआ करता था। यहाँ पे दुनिया भर की, मतलब जितने भी देश भर के अघोरे हुआ करते थे, अघोरे आके यहाँ पे सिद्धि किया करते थे यहाँ पर, और इसीलिए ये शमशान हुआ करता था। यहाँ पे हर तरह के, हर जाति भेदभाव, बिना भेदभाव का यहाँ पे हर किसी का सामान्य तौर पे ये शमशान हुआ करता था। और आज भी ये बांस घाट पे स्थित है और यहाँ पे शमशान हुआ करता था। तो माँ का प्रतिमा लगभग 200 साल पुराना है यहाँ का। और मंदिर का जो जीर्णोद्वार हुआ है, ये लगभग कह सकते हैं कि 2002 के समय ये जीर्णोद्वार यहाँ पे हुआ है। आपको बता दें कि मंदिर शमशान पे स्थित है और यहाँ पर 2 लोगों को जलाया गया था। कहते हैं कि सती हुई थी, एक स्त्री अपने पति के साथ यहीं पे सती हुई थी, इसीलिए इस जगह का नाम दूजरा भी कहीं ना कहीं पड़ गया है। 2 लोग यहाँ पे जले थे, इसलिए दूजरा भी। और भी बहुत सारी मान्यताएं हैं, बात करेंगे इस बारे में और यहाँ के महंत से भी पूछेंगे कि आखिर इस जो जगह है उसकी मान्यता कितनी है और कितना साल पुराना है। चलिए तब तक हम लोग आपको माँ के दर्शन करवाते हैं। देखिए मंदिर का नज़ारा। पे आप देखिए कि माँ के जस्ट बगल में ही जो प्रतिमा स्थापित है वो है हनुमान जी के मंदिर स्थापित है। और जब हम हनुमान जी का, आप देख सकते हैं दर्शन, यहाँ पे हनुमान जी का, छोटे कद वाले हनुमान जी हैं स्थापित किए हुए हैं। और अगर हम आगे की ओर बढ़ेंगे तो अगर यहाँ पे सीढ़ियों से हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे माता रानी, सातों देवी जो होती है, सातों देवी स्थापित है यहाँ पर। माँ के सारे पिंड स्थापित हैं। आप देखिए यहाँ पर सातों माता रानी के जो सातों रूप हुए वो यहाँ पर स्थापित है माँ के। यहाँ बड़ी देवी से लेकर छोटी देवी, जितनी भी माँ जो बहन कहते हैं कि सातों बहना होती हैं, उनकी प्रतिमा यहाँ पर स्थापित है। तो सातों बहना के अगर बगल में हम आते हैं तो यहाँ पर भगवान शिव का लिंग स्थापित है, शिवलिंग है, बहुत ही खूबसूरत शिवलिंग है। आप देखिए यहाँ पर कुछ लोग लगता है पूजा भी कर रहे हैं। और यहाँ पे सिर्फ शिवलिंग ही नहीं, यहाँ पर ब्रह्मा जी की भी मूर्ति स्थापित है। माँ गौरा, गणेश, कार्तिकेय, सब लोग यहाँ पे स्थापित है। ये देखिए यहाँ पे कार्तिकेय की मूर्ति स्थापित है। पूरा शिव परिवार कह सकते हैं कि यहाँ पर स्थापित है। यहाँ पे कार्तिकेय है, यहाँ पे माँ गौरी, और आप देखिए कि माँ गौरी और शिव के गठबंधन भी यहाँ पे जुड़ा हुआ है। और उसके बगल में आप देखिएगा तो शिव गौरी पुत्र गणेश भी स्थापित है यहाँ पर। तो आपने देखा कि
इस मंदिर के प्रांगण में सिर्फ माँ काली के ही दर्शन नहीं, सारे देवी देवताओं के दर्शन, वैसे भी जहाँ भी हम जाते हैं माँ अकेली नहीं होती, सारे देवताओं के साथ ही होती है। चलिए अब हम यहाँ का आपको दर्शन करवा दिए, अब आगे बढ़ते हैं, दिखाते हैं कि आखिर इस मंदिर में और क्या क्या चीज़ें हैं। दर्शकों, शिव मंदिर के जस्ट बगल में अगर आप आएंगे तो यहाँ पे राधे कृष्ण भी स्थापित है, उनकी प्रतिमा स्थापित है। अब देखिए यहाँ पर एक गौ माता है जो कि उनके नन्हे से गौ जो हैं वो दूध पी रहे हैं। बहुत ही सुंदर प्रतिमा यहाँ पे स्थापित है राधे कृष्ण की, और गाय और बछड़े की कितनी सुंदर प्रतिमा स्थापित है। और अगर यहाँ से आप मुड़ते हैं तो यहाँ पे साईं बाबा की भी प्रतिमा स्थापित की हुई है। साईं बाबा से भी बहुत आस्था जुड़ी रहती है लोगों की। यहाँ पे साईं बाबा की मूर्ति है, और उसके जस्ट बगल में आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर जो मंदिर के संस्थापक कह सकते हैं कि जो मंदिर को नाम दिए, माँ सिद्धेश्वरी को नाम दिए, वो यही है, यही वो इंसान है जिनकी यहाँ पे प्रतिमा स्थापित है। इन्होंने ही इस मंदिर का नाम सिद्धेश्वरी रखा। चलिए इनके बारे में जानेंगे, हम पंडित जी से बात करेंगे इस बारे में। तब तक हम कुछ दर्शकों से जान लेते हैं उनकी आस्था इस मंदिर से कितनी जुड़ी है, माँ काली से कितनी जुड़ी है। यहाँ माँ के दर्शन के लिए कुछ भक्तगण यहाँ पे खड़े हैं। चलिए इनसे जानते हैं आखिर माँ से इनकी आस्था कितनी जुड़ी है। आपकी माँ से यहाँ पे कितनी आस्था जुड़ी है, आप लगभग कब से आ रही हैं यहाँ? बहुत ज़्यादा जुड़ी है और हमेशा आते हैं, जब टाइम मिल जाता है तब आ जाते हैं माता से दर्शन के लिए। और हम यहाँ ऐसे रहते नहीं, मेरा मायका, लेकिन हर साल आ जाते हैं यहाँ दर्शन करने के लिए। से आप हृदय से माँ से जुड़ी हैं बहुत दिनों से, आखिर कुछ ऐसा प्रसंग हो आपके लाइफ में जिससे माँ से जुड़ गई हो? जैसे हर किसी न किसी के जीवन में होता है कोई ऐसा प्रसंग। जी हाँ, मेरी माँ का तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब था। उस टाइम डॉक्टर ने कहा था वो नहीं, एकदम बच नहीं सकती, तब माता ने मेरी बहुत हेल्प करी थी। अभी मेरी माँ बिल्कुल ठीक है। यहीं पे आके माता से बोले थे कि आप भी माँ हो, मेरी माँ को वापस ला दो। माता उनको ठीक कर दी थी। तो बहुत ज़्यादा आस्था है, आखिर माँ सबसे बड़ी है तो उनसे बड़ा कौन है। इन्होंने बताया कि इनकी माँ बहुत बीमार थी और माँ से मांगने आई, माँ की जीवन तो इन्हें मिल गया। चलिए हम और लोगों से बात करते हैं। आप बताइए यहाँ से माँ का आपका कितना आस्था जुड़ा हुआ है और लगभग आप कब से जुड़ी हैं माँ से? बहुत दिन से जुड़े हुए हैं, बहुत आस्था है माँ से, बहुत ज़्यादा पूरा की है। अब इतना सारा किए कि उतना लोग को याद नहीं रहता है, लेकिन हम लोग अक्सर आते हैं यहाँ पे, अच्छा लगता है आके। कहते हैं कि माँ सिद्धेश्वरी हर मन्नत पूरा करती हैं, जो भी मांगते वो मन्नत माँ झोली भर देती हैं। आपकी कोई ऐसी मन्नत हो जो आपकी माँ भर? सारा बड़ी है, बहुत सारा। कोई ऐसा प्रसंग हमारे दर्शकों के साथ बांटना चाहिए? तो याद नहीं है, लेकिन बहुत सारा दी है। चेहरे की खुशी ही दर्शकों कहीं ना कहीं बता देती है कि माँ से जो मांगते हैं माँ पूरा ही कर देती हैं। चलिए आपकी माँ से कितनी श्रद्धा जुड़ी है? बहुत ज़्यादा माँ के भक्त हैं, बहुत दिन से पूजा कर रहे हैं। आज आए हैं, अष्टमी व्रत रखे हैं और बहुत दिन पर विश्वास है, बहुत दिनों से जुड़े। आप अपने जीवन का कोई ऐसा प्रसंग बताइए जिससे माँ से और जुड़ाव हो गया हो आपका। अरे हमारे यहाँ, हमारे ज़िंदगी में तो भगवान का बहुत बड़ा देन है। हमको 2 लड़की थी, पूजा करते करते मुझे लड़का हुआ। बहुत सारा माँ के प्रसाद से, माँ के पूजा से सब चीज़ हुआ। बहुत सारा हमारी ज़िंदगी चेंज हो गया पूजा पाठ से, हमारा आज भी हम जुड़े हुए हैं। इस मंदिर की कोई विशेषता बताइए जो आप जानती हो हमारे दर्शकों के साथ बांटना चाहें। बहुत ही नामी मंदिर है, इसका ज़्यादा हम इसके बारे में हम नहीं कुछ कह सकते हैं, इसलिए कि हमारी श्रद्धा बहुत है इनके प्रति। इनका अपार है शक्ति, कितना इनका प्रशंसा करें, कितना भी करें कम ही है इनके साथ, बहुत ही ज़्यादा इनका है। इन्होंने कहा कहानियाँ नहीं, माँ का जो श्रद्धा है वही इतना है कि कुछ कह नहीं सकते हैं, माँ ही सब है यहाँ पर। तो चलिए और लोगों से बात करते हैं जिनकी माँ से श्रद्धा जुड़ी हो और जानते हैं कि आखिर वो कब से जुड़े हैं माँ से, उनकी आस्था कितनी है माँ से। जय माँ से तो आस्था कभी कमी हो ही नहीं सकता है। आप कब से जुड़ी हैं माँ? बहुत दिनों से। यहाँ पे हमेशा आती हैं? हाँ, मैं यहीं रहती थी पहले, अभी दूर चले गए।
आपके जीवन का कोई ऐसा प्रसंग हुआ हो या फिर कुछ ऐसा घटना जिसे माँ आपका पूरा करती हो हमेशा, मन्नत ऐसा कुछ? माँ तो मन्नत पूरा कर ही देती है। हमारे साथ बांटना चाहें? ऐसा तो अभी तक नहीं नजर आ रहा है। आपकी कब से आस्था जुड़ी है माँ से? माँ से हम बहुत 20-25 साल से माँ से जुड़े हुए हैं। माँ हमारा इच्छा पूरा किए हैं। माँ का कृपा से हम सही हैं। माँ की कृपा से आज हम खड़ा हैं। हम कितना 2 बार मर चुके थे, माँ मुझे जिला ली है। ये माँ से मेरा पूरा विश्वास है, पूरा आशा है, और माँ हमको रक्षा किए, कल्याण किए। इसी से हम माँ को पास खड़ा होके तपस्या कर रहे हैं उनको दर्शन के लिए। माँ बहुत कृपालु दयालु है। माँ का लफ्ज और शब्द माँ का लगे है। माँ इच्छाओं को पूरा करते हैं सभी को। मेरा भी मनोकामना पूरा हुआ है। जय माँ। दर्शकों, मुझे कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। यहाँ पे जितने भी भक्तगण आए हैं वही बता रहे हैं कि आखिर माँ कितनी दयालु है और उनकी कितनी मनोकामना जो होती है वो कितना पूरा करती हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितनी भीड़ रहती है इस मंदिर में। ये आए दिन तो भीड़ रहती है, खास करके मंगलवार और शनिवार को इस मंदिर में खास करके भीड़ रहती है। इस दिन माँ के दर्शन करने के लिए श्रद्धालु जगह जगह से आते हैं। पटना के बासघाट स्थित है, थोड़ा रश एरिया, लेकिन फिर भी माँ की श्रद्धा इतनी जुड़ी है कि लोग आ ही जाते हैं और माँ के दर्शन कर लेते हैं। आप बताइए, यहाँ माँ काली से आपकी कितनी श्रद्धा जुड़ी है और कब से आप यहाँ से आस्था जुड़ी है? ये तो पता नहीं है। जब से मैं यहाँ 30 साल से आई हूँ, करीब करीब मैं हमेशा आती रहती हूँ। कम से कम दुर्गा पूजा में तो जरूर आती हूँ, दोनों दुर्गा पूजा में जरूर आती हूँ। बाकी तो माँ से कोई ऐसी आपका प्रसंग जीवन का जुड़ा है जिससे माँ से और जुड़ाव हो गया हो आपका? जो चाहती हूँ सो हो जाता है, बस इतना ही है और क्या। जहाँ दर्शकों, यहाँ पे हर किसी के मुख से आपको यही सुनने को मिलेगा कि जो चाहती हूँ मिल जाता है। माँ किसी को खाली हाथ नहीं लौटाती हैं। चलिए हम बात करते हैं इनसे कि आखिर इनकी माँ से कितनी आस्था जुड़ी है। माँ से आप कब से जुड़े? जब से होश संभाला है तब से जुड़ी हूँ। आखिर कोई ऐसा जीवन का प्रसंग जब से माँ और जुड़ गई हूँ आपके साथ? जब कुछ विपत्तियाँ आती है, मुश्किलें आती है, तब ज़्यादा याद आती है माँ। ऐसे तो अपने घर बार में भूल ही जाती हूँ। इतने बच्चे बाल बच्चे हैं, घर गृहस्थी है, फिर भी पूजा पाठ तो इतना नहीं कर पाती हूँ, लेकिन हमेशा दिल में रखती हूँ माँ को। और क्या कहूँ। चेहरे की प्रसन्नता और जो माँ के लिए शब्द लोगों के मुख से निकल रहे हैं वही बता रहे हैं कि माँ की जो अनुकंपा है वो कितना लोगों पे है। और देखिए आप सब लोगों, यहाँ पे बहुत ही भीड़ है। यहाँ पे जब हम लोग यहाँ पे आए थे वहाँ उस वक्त थोड़ी कम थी, लेकिन जब पट खुला उसके बाद माँ की भीड़ बढ़ते ही जा रही है और बढ़ते ही जाती है आज के दिन। अगर आए दिन आते हैं तो भी ये भीड़ रहती है, लेकिन खास करके मंगल और शनिवार को कुछ ज़्यादा ही भीड़ होती है। तो अगर आप भी आना चाहते हैं माँ दर्शन के लिए तो ज़रूर आएँ। दर्शकों, हमने लोगों से बात की, मंदिर के जो यहाँ प्रांगण है उसका आपका दर्शन भी सारे देवी देवताओं के करवाया। हम एक ब्रेक के बाद आते हैं और लोगों से फिर बात करते हैं कि आखिर उनकी माँ से क्या आस्था जुड़ी है। आते हैं ब्रेक के बाद।